हेलो दोस्तों, क्या आप सिर्फ इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपको फ्यूचर्स की नॉलेज नहीं है? तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जो एक नए सेगमेंट के बारे में है, जिसका नाम होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी डेरिवेटिव्स की मार्केट के बारे में। तो अब हम आज सीखेंगे कि फ्यूचर्स के बेसिक्स के बारे में, फ्यूचर्स कैसे होते हैं, हम कैसे डील होते हैं। तो हम फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर्स, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि फ्यूचर की डेट पर किया गया कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स बेसिकली प्रॉमिस मार्केट कह सकते हैं। अब जैसे हम इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे गोल्ड खरीदना है जनवरी के अंदर। अब जनवरी के अंदर प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं आज जाता हूँ ज्वेलर के पास कि जो आज का प्राइस है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं जनवरी में आपसे इतने प्राइस पे गोल्ड खरीदूंगा, चाहे प्राइस जो मर्जी हो मार्केट के अंदर। अब ज्वेलर होता है, वो भी बड़ा चालाक होता है। वो कहता है कि फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ जाएगा आज से, तो हम आज के प्राइस पे अभी खरीदना है, तो ये 48,000 का है फॉर एग्जांपल, अभी लेके जाओ तो जाओ। फ्यूचर्स का मार्केट में हम डील नहीं करते। तो मैंने कहा हम एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, मैं इस दिन आऊँगा और इस प्राइस पे आपसे लूँगा। तो वो कहता है चलो ठीक है, मुझे लगता है इसका प्राइस 50,000 होगा, तो मैं उस दिन पे आपको 50,000 का सेल करूँगा। अब बात आती है मेरे ऊपर। अब मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि 50,000 से प्राइस बढ़ जाएगा और मेरे को उतने पैसे देने पड़ेंगे बाद में, तो मैं अभी 50,000 में डील कर लेता हूँ। तो मैंने 50,000 में डील कर लिया। अब मान लीजिए कि वो डेट थी 27 जनवरी। अब 27 जनवरी को मैं जाता हूँ, उनको 50,000 देता हूँ और 10 ग्राम गोल्ड ले लेता हूँ। तो ये हो गया नॉर्मल फ्यूचर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा। अब इसके अंदर होता क्या है कि अब हम दोनों ज्वेलर के पास तो मैं जाऊंगा नहीं हर बारी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बीच में आता है स्टॉक एक्सचेंज। हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज दोनों को बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करता है। तो इसको कहते हैं फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट में आप डील कर सकते हैं शेयर्स के अंदर, निफ्टी के अंदर यानी इंडेक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर। आप इन चारों में से किसी भी चीज़ के अंदर डील कर सकते हैं। अब जब आप इन चीज़ों में डील कर सकते हैं तो आप फ्यूचर मार्केट की एक और अच्छी बात होती है कि आप इसमें पहले सेल भी कर सकते हैं, और इसमें इंट्राडे की तरह नहीं कि आपको उस दिन बाय भी करना है। आप बाय कभी भी कर सकते हैं जब तक उसका एक्सपायरी नहीं आता। जैसे मेरे केस में एक्सपायरी था 27 जनवरी, तो आप उसको कभी भी वहाँ तक बाय कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में और क्या क्या अलग फैक्टर होते हैं कैश मार्केट से। कैश मार्केट में तो आपको पता है, आप जाते हैं, पैसे देते हैं, उतने शेयर्स आपको मिल जाते हैं जो प्राइस चल रहा होता है उसके बेसिस पे। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स मार्केट में कैसे क्या क्या बातें अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो रिलायंस का प्राइस है आज की डेट में, आज का स्पॉट रेट जिसको बोलते हैं, वो है 2,311 रुपये। पर फ्यूचर के अंदर उसका प्राइस जनवरी के अंदर है 2,327 रुपये। अब देखिए जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ना, तो उसमें इंटरेस्ट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि जो पैसा ब्लॉक होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट भी लेता है सेल करने वाला। तो उसका प्राइस और बढ़ जाएगा। देखिए 2,336 रुपये हो गया। अब मैं वापस आता हूँ 30 दिसंबर की तरफ। देखिए 2,319 रुपये। जैसे जैसे स्पॉट की जो डेट है वो एक्सपायरी की तरफ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे प्राइस जो है वो पास आते जाएंगे, और जैसे जैसे एक्सपायरी दूर जाएगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो फ्यूचर में होता है वो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस के ऊपर होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो जनरली जो अभी का प्राइस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्योंकि जो फ्यूचर का प्राइस है उसके अंदर एक इंटरेस्ट का फैक्टर भी आता है कि हम उस बेसिस पे उतना जो कैश मार्केट में बाय कर रहा है बंदा, वो उतने के ऊपर उतना इंटरेस्ट जो लूज करता है वो भी कैलकुलेट होता है। उसके अंदर एक फैक्टर होता है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक होता जो फ्यूचर्स के अंदर जो प्राइस होता है वो जनरली ज़्यादा होता है जब हम जाते हैं एक्सपायरी से थोड़ा सा दूर। अब हम जब देखिए जैसे अब रिलायंस का जो शेयर है, आज देखिए आज है 21 दिसंबर, और इसका प्राइस जो देखिए 30 दिसंबर को है 2,319। अब देखिए जैसे ही ये हम देखेंगे कि एक महीना लेट किया हमने, तो 2,327 रुपये हो गया।
अब देखिए इस वजह से ये जो है वो आगे, जितना आगे जाता है उतना वो उसका प्राइस बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हम जब प्रॉमिस कर देते हैं तो हमें पूरा पैसा नहीं देना होता कि हम उस दिन इतने का खरीदने का प्रॉमिस कर रहे हैं 2327 रुपये का, तो हम 2327 रुपये नहीं पे करते, हम पे करते हैं मार्जिन मनी। और पे नहीं करते, बेसिकली डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट मीन्स कि आप उससे डील नहीं कर सकते उतने पैसे से, वो एज अ डिपॉजिट आपके ब्रोकर के पास रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो पैसा ब्रोकर अपने पास रख लेता है और बाकी के बचे हुए मनी से आप शेयर मार्केट में और दूसरी डीलिंग कर सकते हैं। तो अब जो आप सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, ये होता है मार्जिन मनी। जो पैसा वो लगता है आपका ब्रोकर, उसको कहते हैं मार्जिन मनी। तो देखिए जो मार्जिन मनी है वो कैसे कैलकुलेट होती है, वो एक स्टॉक मार्केट का डेविएशन, जो शेयर जितना दिखाता है उस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। हर शेयर का डिफरेंट होता है और हर एक्सपायरी का डिफरेंट होगा। जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि रिलायंस का है, वो जनवरी का है 1,28,439, यानी 1,28,000 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे और आप उनसे प्रॉमिस कर सकते हैं बाय या सेल करने का। कितने कितने शेयर्स? रिलायंस के 250 शेयर्स। ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लॉट। क्योंकि फ्यूचर्स जो होते हैं वो सिर्फ लॉट में डील होते हैं, वो इंडिविजुअली डील नहीं होते। क्योंकि हर कोई स्मॉल इन्वेस्टर इसमें एंटर ना कर सके, इसलिए इनके लॉट बनाए जाते हैं और लॉट जनरली हायर अमाउंट के होते हैं, ताकि जो स्मॉल इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है वो इनसे इनमें इन्वेस्ट कम करे। तो पर हमें इसमें सिर्फ मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी होती है, जो है कि 1,28,000। ये अप्रॉक्सीमेटली है 20% ऑफ द अमाउंट जितने की हमें रिलायंस शेयर बाय करने का प्रॉमिस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, या सेल करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। जो रिलायंस के एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू है वो अभी है 5,85,000 के समथिंग, और हम 5,85,000 शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं। तो अब अभी हम सिर्फ डिपॉजिट करेंगे 1,28,000, और जब मान लीजिए कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो वो जो प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंट में जमा होता जाएगा, यानी 1,28,000 में प्लस होता जाएगा। पर जो वो नीचे जाएगा तो हमारे इसमें से डिडक्ट होता जाएगा। अगर वो एक्सपोजर मार्जिन जो है वो फिनिश हो जाता है, यानी कि एक्सपोजर मार्जिन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो ब्रोकर है वो कहेगा या तो आपने बाय किया हुआ तो आप सेल करके स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन से बाहर आ जाओ, नहीं तो और डिपॉजिट कराओ। मतलब कि अगर आपको इस पोजीशन में बने रहना है, आप समझते हैं कि आपको बाद में प्रॉफिट होगा, तो आप और मनी डिपॉजिट कराओ। तो ये होता है मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट। तो ये एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, कि जब भी आप ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मार्जिन मनी डिपॉजिट होगा। यानी कि आप कुछ भी प्रॉमिस कर दो कि हम इतने शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए एक मार्जिन मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, पर कैश मार्केट की तरह आपको फुल अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। और इसके जो लॉट होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं। जिस कंपनी का शेयर का वैल्यू ज़्यादा होगा पर शेयर का वैल्यू, उसका लॉट उतना कम होगा, और जिस कंपनी का शेयर का वैल्यू कम होगा उसके लॉट में ज़्यादा होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे देखिए, भारतीय एयरटेल, इसका रिलायंस का प्राइस कितना था? 2,000 के ऊपर, 2,300 के अराउंड। अब इनका प्राइस कितना है? 667। तो इनका प्राइस कम है। तो इनका लॉट देखिए, इनका लॉट है इनका लॉट है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर, इनका लॉट है 1,886 शेयर्स का लॉट, और रिलायंस का कितना था? 250 शेयर्स का। अब मैं आपको जैसी निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी का देखिए, ये अभी आज का प्राइस है 16,770, और इसका फ्यूचर्स का प्राइस है 16,814। इनका लॉट साइज है 50, यानी क्या 50 के लॉट्स में निफ्टी को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा कि जो फ्यूचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ हम उन्हें डील कर सकते हैं। और फ्यूचर्स का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि एक प्रॉमिस करना कि हम उस दिन में ये शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे। पर प्रॉमिस ऐसे नहीं हो जाता, प्रॉमिस के लिए आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट करना होता है।
जो हर शेयर की डेविएशन के बेसिस पे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो निकालता है, और वही डिपॉजिट मनी जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो आपसे कलेक्ट करता है, और वो डिपॉजिट मनी आप उनको डिपॉजिट करते हो और उसके बदले में आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, यानी सिर्फ प्रॉमिस कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो रिलायंस का था उसके अंदर हमने 5,85,000 का प्रॉमिस किया हुआ था, और हमने उसको और डिपॉजिट इतना किया सिर्फ 1,28,000। तो इस बेसिस पर हम फ्यूचर्स में एक प्रॉमिस कर सकते हैं बाय या सेल करने का। हाल इस वीडियो में इतना है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।